हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल तीज त्योहार कथा में। और आज की वीडियो में मैं योगिनी एकादशी के बारे में तथा पूजा विधि और उसकी कथा बताने वाली हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु का व्रत पूजा किया जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण भी हो जाता है। इस एकादशी व्रत से शरीर के आदिवादियों को दूर कर सुंदर स्वरूप देने वाली होती है। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। इसलिए इस एकादशी को करने का विशेष फल मिलता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे साल 24 एकादशी आती है और अधिक मास की एकादशी को मिलाकर 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व होता है। एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही एकादशी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस एकादशी को करने से कई लाभ हैं। एकादशी का व्रत करने से मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और व्रत किया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से चर्म रोग भी समाप्त हो जाता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को सुंदर रूप प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी में रात्रि का जागरण करना उत्तम व श्रेष्ठ बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार रात्रि में जागरण करके वैष्णव शास्त्र का पाठ करना चाहिए। ऐसे करने वाले व्यक्ति के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी व्रत पूजा विधि हम बताते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए योगिनी एकादशी की पूजा कीजिए। एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी की तिथि के रात्रि को सच्चे भावना से संकल्प ले। एकादशी का व्रत दशमी रात्रि से ही शुरू हो जाता है और दशमी तिथि की रात्रि से ही तामसिक भोजन त्याग कर साधारण भोजन करना चाहिए तथा साथ ही ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा भूमि पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूर्ण स्नान करना चाहिए, पूर्ण संकल्प लेना चाहिए और कलश की स्थापना करनी चाहिए। इस दिन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन स्वच्छता तथा मन की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर एक चौकी पर कलश की स्थापना करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को लाल रंग का कपड़ा बिछा के स्थापित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं। पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। फल फूल अक्ष माला धूप दीप आदि दिखाएं। भोग में तुलसी जी अवश्य चढ़ाएं जरूर। और इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा एक साथ करें। पूजा स्वयं करें या किसी पंडित को बुलाकर करें और आरती करें। इस दिन निराहार रहें। शाम को पूजा के बाद फलाहार व दूध का सेवन करें। इस दिन आप व्रत न करें तो भी चावल का सेवन नहीं करें तथा भूखे को भोजन प्यासे को जलदान अवश्य करें। इस दिन योगिनी एकादशी की कथा पढ़े या सुने। इस दिन पीपल की पेड़ की पूजा अवश्य करें। रात्रि में मंदिर में दीपदान करें, भजन करें। फिर दूसरे दिन इसका पारण करें। व्रत की समाप्ति का पारण कहते हैं। किसी भी व्रत का फल तभी मिलता है जब उसका विधि पूर्वक पालन किया जाए। अब इसकी मैं कथा बताती हूँ। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का माली रोज पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी
दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सब सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वो अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा, महाराज वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने श्राप दिया कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पतन हो गया और उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया और उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गई। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर गया। मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे। तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ। कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर